माता की। मंच पर उपस्थित असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में असम के अंदर शांति और विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई है, ऐसे श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को अपनी दृष्टि से रचना किया है, ऐसे असम के वित्त और स्वास्थ्य मंत्री भाई हेमंत बिस्वा शर्मा जी, केंद्रीय मंत्री परिषद में मेरे साथी श्री रामेश्वर तेली जी, असम गण परिषद के नेता और एग्रीकल्चर मिनिस्टर असम श्रीमान अतुल बोरा जी, श्री पीयूष हजारिका जी, श्री भावेश कलिता जी, श्री नबा जी, क्वीन ओझा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रंजीत दास जी, असम भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान बैजयंत पांडा जी, और असम के चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में बैठी हुई असम की पूरी प्रशासक टीम, और आज इस कार्यक्रम में इतनी विराट संख्या के अंदर आए हुए सभी भाइयों बहनों को मैं बार बार प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि आपको थोड़ी राह देखनी पड़ी। एक अन्य कार्यक्रम कश्मीर में प्रधानमंत्री जी सेहत कार्ड का वितरण कर रहे थे, उसके अंदर ऑनलाइन में जुड़ा था, इसलिए थोड़ी देर हो गई है, इसलिए आप सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मित्रों, आज असम के अंदर लगभग 4-4.5 साल से जो विकास की एक यात्रा मोदी जी के नेतृत्व में और यहां सर्बानंद और हेमंत बिस्वा शर्मा की जोड़ी ने आगे चलाई है, इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव आज है। क्योंकि आज न केवल विकास, पूरे असम को एक करने के लिए, पूरे असम की जनता को जोड़ने के लिए, असम को भारत के साथ जोड़ने के लिए और असम को विश्व के अंदर गुरु शंकर देव के संदेश को पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज यहां होने जा रहा है। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2013 के चुनाव अभियान के अंदर कहा था कि जब तक पूर्वी भारत विकसित नहीं होता, भारत का विकास असंभव है। और सौभाग्य है कि 2014 में देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, और नरेंद्र मोदी जी को जो शब्द थे, मोदी जी ने उसको चरितार्थ किया है। आज पूरा पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट समेत, पूर्वोत्तर समेत देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। जो पूर्वी भारत में, जो नॉर्थ ईस्ट से लेकर बंगाल, उड़ीसा, पटना तक कभी अलग अलग प्रकार के आंदोलन और हिंसा होती थी, अलग अलग ग्रुप हाथ में हथियार लिए हुए दिखाई पड़ते थे, आज वो सारे मुख्य धारा प्रवाह के साथ जुड़े हुए दिखते हैं। और सारे वो युवा जो कभी आंदोलन करते थे, वो असम के विकास के साथ जुड़कर असम को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए अहरनिश दिन रात काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई, और भाई सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा की जोड़ी ने इस शुरुआत को गति देने का काम किया है। मगर आज का कार्यक्रम एक अलग प्रकार का कार्यक्रम है। मित्रों, ये भूमि महान परंपरा की भूमि है।
यहां का संगीत, संस्कृति, साहित्य अनेक प्रकार से अपना वैशिष्ट्य रखता है। आसाम की संस्कृति सिर्फ आसाम की संस्कृति नहीं है, पूरे भारत की संस्कृति का गहना है। आसाम की संस्कृति पूरे भारत की संस्कृति का गहना है। और आसाम की भाषा, साहित्य, नाट्य रचनाएं, कविता, भक्ति संगीत और संस्कृति के आद्य पुरुष कोई है तो महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव है। श्रीमंत शंकरदेव ने पूरा जीवन आसाम को भक्ति के मार्ग पर ले जाने के लिए लगाया। आसाम के साहित्य की रचना कर कर आसाम के साहित्य और संगीत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। पूरे देश में इसको परिचय कराया और पूरे देश के अंदर आसाम के साहित्य और संस्कृति की स्वीकृति भी लाए। श्रीमंत शंकरदेव हो, महापुरुष माधवदेव हो, इन्होंने आसाम के अंदर एक प्रकार से आसाम की जनता को एक करने का काम किया। और उन्होंने उस वक्त कहा था, धन्य धन्य के काल, धन्य नार तनुभाल, धन्य धन्य भारतवर्ष। इसका मतलब है मैं भाग्यशाली हूं कि मैं कली काल में पैदा होने के बावजूद भारतवर्ष में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं भाग्यशाली हूं। और ये संदेश आसाम के महापुरुष शंकरदेव का संदेश, गुरु शंकरदेव का संदेश पूरे भारतवर्ष के अंदर फैला और भारतवर्ष के अंदर एक प्रकार के भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। मित्रों, आज मुझे बहुत हर्ष है। बरदोवा थान जो शंकरदेव का जन्मस्थान है, श्रीमंत शंकरदेव के जन्मस्थान भद्रवा को इतने सालों तक शंकरदेव की स्मृति में एक महान पहचान देने की जरूरियात थी। जो 15वीं सदी में उन्होंने काम किया, जो योगदान दिया आसाम के साहित्य को, आसाम की संस्कृति को, आसाम के धार्मिक विचार को, आसाम के इतिहास को, और नाट्य लेखन, कविताएं, भक्ति संगीत, ये सब आयामों में जिन्हें आसाम को एक परिचय दिया, उसके जन्म स्थान की इतने सालों तक शासन करने वाले एक कांग्रेसी मित्रों ने कभी चिंता नहीं की थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी हर राज्य के अंदर जो राज्य की पहचान है, संस्कृति है, भाषा है, कला है, इसको बल देने में मानती है। क्योंकि हम मानते हैं जब तक राज्यों की संस्कृति और भाषाएं मजबूत नहीं होती, भारत कभी भी महान नहीं हो सकता। आसामी साहित्य के बगैर, आसामी कला के बगैर भारत का साहित्य और कला अधूरा है। और आज मुझे बहुत बड़ा आनंद है कि श्रीमंत शंकरदेव का जो जन्मस्थान था वो घुसपैठियों ने कब्जाया हुआ था, उसको खाली कर आज शंकरदेव की महान स्मृति को चिरकाल तक स्थायी करने का काम हेमंत बिस्वा शर्मा और हमारे मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। वहां श्रीमंत शंकरदेव के पद चिन्ह रखना है, उनके ऐतिहासिक स्मारक बनाना है, कीर्तन घर बनेगा, सिलिका वृक्ष, आकाशी गंगा, शांतिजन और डॉल मंदिर के ऐतिहासिक स्मारकों को पुनर्निर्मित किया जाएगा, उसको गौरव प्रदान करा जाएगा। और इस महत्वपूर्ण काम के लिए 155 करोड़ जितनी बड़ी राशि आसाम सरकार ने इंगित की है। मैं बार बार हमारे दोनों नेता को इस काम के लिए अभिनंदन देने चाहता हूं। मित्रों, आसाम के अंदर एक दौर आ गया, आंदोलनों का दौर आया, अलग अलग बातों को लेकर आंदोलन करे, सैकड़ों युवा मारे गए, शहीद हो गए, आसाम की शांति को भंग कर दिया गया। और शांति को भंग करने के साथ ही आसाम के विकास को क्षुद्ध विशुद्ध कर दिया गया। क्या रास्ता है? विकास ही एकमात्र रास्ता है। विकास तो होगा, मोदी जी के नेतृत्व में हो भी रहा है, मैं आगे बात करूंगा, मगर विचार का परिवर्तन भी जरूरी है। और वो विचार परिवर्तन सिर्फ विकास से नहीं हो सकता। आसाम के अंदर 1 लाख से ज्यादा नामघर वैष्णव संप्रदाय को, हमारी संस्कृति को
शंकरदेव के संदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसमें से 50 साल के पुराने 8000 नामघरों को आज 2.5 लाख रुपया देने का कार्यक्रम हो रहा है। और मैं फिर से बधाई दिए बनकर नहीं रह सकता मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को, क्योंकि आपने जो एक काम किया है वो आसाम के गांव गांव के अंदर कभी जो अलगाववाद की भाषा बोलते थे उनको ये भक्ति के माध्यम से एकत्रित करने का काम होगा। ये नामघर का संदेश, आचार्य शंकरदेव का संदेश, गुरु शंकरदेव का संदेश आसाम को भारत के साथ जोड़ेगा और आसाम को विश्व के साथ, विश्व बंधुत्व की भावना के साथ जोड़ने का काम करेगा। और मित्रों, आसाम के अंदर चिरकालीन शांति अगर चाहिए तो यही रास्ता है, शंकरदेव का संदेश ही हमें आगे ले जाता है। मित्रों, आज ये कार्यक्रम मैं तो बहुत आशावान हूं कि हमेशा के लिए आसाम से आंदोलनों की जगह, हिंसा की जगह, AK-47 लेकर घूमते हुए युवाओं की जगह भक्ति संगीत, साहित्य, कला, नाटक, इसके माध्यम से आसाम की एकता को फिर से एक बार मजबूती प्रदान करेगा और एक संदेश पूरे विश्व के अंदर जाएगा। आज गुवाहाटी में नया चिकित्सा महाविद्यालय भी बन रहा है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, आसाम की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मोदी जी ने बहुत बड़ा योगदान किया है। और मित्रों, लगभग 15 लाख की स्थायी और 5-10 लाख की अस्थायी आबादी के लिए आधुनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधा भी इसके साथ बनने वाली है। और ये 500 बिस्तरों वाला अस्पताल, जहां हर साल 100 डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर होकर बाहर पड़ेंगे, जो आसाम के गांवों की स्वास्थ्य सुविधाओं को पूर्ण करेंगे। मित्रों, 2 साल पहले मैं यहां आया था। आसाम के कैंसर अस्पताल का जो टाटा ट्रस्ट ने बनाया था, उसका भूमि पूजन करने के लिए आया था। उसके बाद मां ब्रह्मपुत्रा में बहुत पानी बह गया। देखिए, इसके बाद 7 चिकित्सा महाविद्यालय आसाम के अंदर बन चुके हैं, मेडिकल कॉलेज बनने की शुरुआत हुई है। इसके अलावा लखीमपुर, नौगांव, धुबरी, कोकराखार, तिनसुकिया और नलबाड़ी में 6 चिकित्सा महाविद्यालय और स्थापित करने की बात है, जो आसाम के युवाओं को एक मौका देंगे आसाम और देश भर के गरीब पेशेंट की सेवा करने का, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का, अपने जीवन को, मार्ग को विकास के रास्ते पर प्रशस्त करने का। मैं आज स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक नया इनिशिएटिव लेकर इन्होंने आगे करा है। मित्रों, आज राज्य के अंदर 11 विधि कॉलेज की भी स्थापना की आधारशिला रखी गई है। आसाम के अंदर निजी विश्वविद्यालय, विधि महाविद्यालय है और बहुत पुराना एक विद्यालय भी है, परंतु आज राज्य में 11 सरकारी विधि महाविद्यालय की स्थापना होगी। आसाम ने इस देश को गोगाई साहब के रूप में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देने का काम किया है। ये विधि विद्यालय अनेक विद ऐसे विद्वानों को हमारी न्याय प्रणालिका को सुदृढ़ करने के लिए देंगे। धुबरी, नलबाड़ी, कामरूप, नौगांव, आंगलोंग, कार्बी आंगलोंग, जोरहाट, डिब्रूगढ़, सोनितपुर, कचरा, लखीमपुर और नौगांव, ये सब जगह पे ये विधि विद्यालय स्थापित होंगे जो आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, मोदी जी ने पूर्वोत्तर का विकास, नॉर्थ ईस्ट के विकास को केंद्र बिंदु में रखकर 6 साल तक सरकार चलाई है और मुझे भरोसा है आगे पर भी इसी प्रकार से हमारी सरकार पूर्वोत्तर की सेवा करती रही। मोदी जी स्वयं कभी कभार 5 साल में एक बार कोई प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर में आ जाए तो आ जाए, मोदी जी ने स्वयं 30 बार 6 साल के अंदर पूर्वोत्तर का दौरा किया है और हर बार तोहफा लेकर आए, हर बार तोहफा लेकर आए। चाहे मेघालय हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे अपना आसाम हो, विकास के रास्ते पर सारे राज्यों को प्रशस्त करना, रेल मार्गों से जोड़ना, रोड मार्ग